हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड हिंदी का लेसन 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा अब हम देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेसन के जो लेखक हैं वो राजेंद्र लाल हांडा हैं। उनका परिचय यहाँ दिया है। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। कथाकार मतलब कथाएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। मतलब हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में उन्होंने ज़्यादातर कहानियाँ या कथाएं लिखी हुई हैं। आगे यहाँ पर इस पाठ के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। हास्य कहानी, यह जो कहानी है वह एक मतलब हंसी से भरपूर ऐसी कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक हास्य कहानी है और इसमें जो भी कहानी इस तरह से चलती जाती है जिसमें हमें हंसी भी आती है और लास्ट में जब पूरा जो उस कहानी का सार होता है उसको देखकर हमें और ज़्यादा हंसी आती है। यही इस कहानी में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो लेखक जो हैं उन्होंने हंसी के माध्यम से ये बताया है कि किस तरह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर पहले तो वह सहज लगती है लेकिन बाद में वह हास्य का कारण बन जाती है। चलिए जब हम ये कहानी पूरी तरह से देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी। कहानी शुरू करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई हैं। तो पहले बहुत मान्यता थी कि बिल्ली को नहीं पालना, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि लोग इवन उसे पेट की तरह रखते हैं, पालते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो पुरानी विचारधारा है अब वह बिल्कुल बदल गई है और लोग अपने हिसाब से उसे पालने भी लगे हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अब जैसा लोगों को आजकल अच्छा लगता है वह पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। मतलब लेखक ने अपने घर के बारे में बताया कि उनके घर में बहुत चूहे हो जाते हैं। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। तो जब घर में चूहे हो जाते हैं तो हम लोग सच में परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लेखक के घर की परिस्थिति थी। उन्होंने देखा कि जब ये आटा और अनाज में भी चूहे बहुत मतलब ख़राब कर रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े लोहे के ढोल, मतलब ढोल के आकार के इस डब्बे बनवाए जिसमें कि उन्होंने ये सब चीज़ें रखी। लेकिन उसमें भी यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। अब ऊंचा ढोल जैसा कैसा रहता है, ऊंचा रहता है, ऐसा लगता है चूहे नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन चूहे उसमें भी चढ़ने लगे थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। अब देखिए जब घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं तो नेचुरली आजकल की परिस्थिति में तो लोग सोचते हैं चलो बिल्ली रख ली तो चूहे नहीं होंगे। तो सेम इसी तरह से लेखक के घर में उन्होंने सोचा कि अब ये समस्या कुछ हल नहीं हो रही है, थोड़े समय के लिए अपन बिल्ली पाल लेते हैं। अब चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे मतलब इसलिए चूहों की वजह से एक बिल्ली घर में लाई जाती है। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। अब एक नया एनिमल घर में आया तो नेचुरली जो पेट लगने लगता है हमको कि हाँ बहुत अच्छा पालतू हो गया है हमारा, तो घर के बच्चे विशेषता खुश हो जाते हैं। इसी तरह लेखक के घर में भी हुआ। बिल्ली आई तो बच्चे उसकी बहुत खातिरदारी करने लगे, जैसे उसको दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अब बिल्ली नेचुरली चूहों को जल्दी पकड़ती है तो इस बिल्ली ने भी चूहे पकड़ना शुरू कर दिया और देखते देखते लेखक के घर के चूहे सब बिल्कुल गायब ही हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए हैं। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा।
2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब देखिए नेचुरली पहली समस्या की थी क्या थी, चूहों की। तो बिल्ली लाए तो ऐसा लगा चलो बिल्ली से हमारा काम चल जा रहा है, चूहे भी चले जा रहे हैं। लेकिन जब चूहे पूरी तरह से गायब हो गए तो बिल्ली अब तंग करने लगी। क्या करती थी, पहले सबको लगता था चलो जूठन उठन खा के इसका काम चल जाता है, लेकिन अब चूहे भी गायब हो गए थे तो अब बिल्ली को भी समझ में आ गया था कि अब मुझे ये लोग अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो नेचुरली अब इन्हें तंग करने लगी। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब नेचुरली जब चूहे ही चले गए तो बिल्ली से इतना कोई किसी को लगाव नहीं था। अब तो बिल्ली अखरने लगी, क्योंकि वह क्या, खाना तो खाती थी, अब तंग भी करती थी। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। तो यह कहा जाता है कि बिल्ली जो है वो शेर जाति में आती है, लेकिन ना शेर से भी ज़्यादा चतुर मानी जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि शेर के काबू में भी कभी बिल्ली नहीं आई है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जब वो शेर के काबू में नहीं आई तो हम हमारे काबू में कैसे आएगी। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। अब बिल्ली नेचुरली उसको जो मन में होता था वो खाती थी। दूध है, दही है, सब चट करने के पीछे रहती थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब घरों में दही जमाया जाता है, तो इसी तरह लेखक के घर में भी दही जमाया गया था। तो लेखक ने सुबह सुबह क्या देखा कि बिल्ली वह दही बड़े मज़े से खा रही है, मतलब वह पकड़ी गई। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब जब एक बार देख लो कि भाई उसने मुंह लगा दिया है तो नेचुरली किसी को भी गुस्सा आएगा। इसी तरह लेखक को भी गुस्सा आया और ऐसा लगा कि अब इस बिल्ली से पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। अब जो लेखक के घर में नौकर था उसे भी ये बात पता थी, तो उसने जब लेखक ने उससे ये सारी बातें कही तो उसने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो उसने एक बोरी में 2 रोटियां डाल दी और एक किनारे पर रात को खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। अब बिल्ली ने देखा अरे वाह रोटियां हैं 2-2, तो वह उसने उस पर झपटा मारा। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अब जो बोरी होती है ना वो हवादार होती है, इसलिए रात को नौकर ने उसको पकड़ लिया, उसका मुंह बांध दिया बोरी का। और फिर लेखक ने बोला अब इतनी रात हो गई है, 10 बज गए, तो तुम ऐसा करो कि सुबह जब आओगे ना तभी उससे सुबह सुबह लेकर जाना और कहीं पे दूर छोड़े आना जिससे कि वो वापस ना आए। तो नौकर चला जाता है रात को। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सुबह सुबह जैसे ही नौकर घर पे आया तो उसने सबका चाय पानी किया, तो वो करते करते 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। अब भूली भटियारिन वहाँ की कहीं जगह होगी, तो दूर होगी घर से, इसलिए लेखक ने सुबह उसको याद दिलाया कि भाई अब बहुत देर हो गई है, जाकर उसे छोड़ आओ। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल गया। नौकर का नाम क्या है, अमरू। अब अमरू बोरी कंधे पर लटकाता है और चल देता है। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अब लेखक भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, इसलिए उन्होंने हजामत मतलब शेविंग वगैरह की, स्नान वगैरह किया, नहाया और फिर वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाने मतलब बाथरूम में। जब लेखक नहाने गए तो उन्हें बहुत जोर से आवाज़ें सुनाई दी बाहर से। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। तो लेखक ने अपने सोचा ऐसे ही कुछ शोर हो रहा होगा, फिर से अपने नहाने में व्यस्त हो गए और साथ में कुछ गुनगुना, मन ही मन में कुछ गुनगुना भी रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद फिर से शोर उन्हें सुनाई दिया।
इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। दोबारा लेखक को आवाज़ आती है तो वह ध्यान से सुनते हैं कि कोई बाहर, घर के बाहर चिल्ला रहा था कि आपका नौकर जो है उसको पकड़ा गया है। आपको अगर छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं या किसी जगह का नाम होगा, वहाँ पर आप चले जाइए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। अब इतनी बात ध्यान में ही नहीं आती, बिल्ली को छोड़ना है भाई। तो लेखक सोचे हो सकता है कुछ छोटी मोटी बात हो गई हो, वो किसी साइकिल वाइकल से टकरा गया होगा, इसलिए शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। तो लेखक का दिमाग कहीं और जा रहा है कि हो सकता कि वह साइकिल से टकराया होगा, साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, इसलिए उसे पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। अब ऐसे व्यस्त इलाके में, दिल्ली के करोल बाग जैसे व्यस्त इलाके में लेखक रहते थे, तो उन्होंने समझा कि भाई हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ तो बहुत ऐसे इंसान है कि छोटी सी बात में भी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात हो रही होगी, इसलिए बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो गए होंगे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? तो जैसे ही लेखक निकलते हैं उसे देखने के लिए, रास्ते में उन्हें अमरू दिखाई देता है और वो खूब हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर लेखक को थोड़ा गुस्सा आया कि अभी तो लोग बोल रहे थे कि वो पकड़ा गया और अब क्या बात है कि हंस रहा है। तो उसको डांटते हुए पूछते हैं कि भाई क्या बात हुई? सुबह सुबह आज तूने क्या गड़बड़ की कि मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अब अमरू कुछ कहता, उसके पहले जो दूसरे उसके पीछे आदमी आ रहे थे उन्होंने ही सारी बातें लेखक को बता दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। अब नेचुरली देखिए परिस्थिति कैसे समझ में आती। अमरू ने बोरी में बिल्ली को डाला। बिल्ली हिल डुल रही थी। उसने कंधे पर लटकाया तो हिलता डुलता कुछ नजर आया, मतलब लोगों को क्या लगा कि उस बोरी में कोई बच्चा है जिसे यह आदमी पकड़ कर ले जा रहा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिया। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अब नेचुरली इंसान का स्वभाव कि भाई वो बोरी में कुछ हिलता दिखा मतलब वो बच्चा होगा, ऐसे सोचकर दो आदमी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। बस उन्हें अमरू स्वभाव से अल्पभाषी, कुछ मस्खरा भी है। अब अमरू को समझ में तो आ रहा था कि दो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, ज़रूर इन्हें कुछ गलतफहमी है, लेकिन वो अल्पभाषी था मतलब बहुत कम बोलता था और थोड़ा मस्खरा मतलब किसी की भी जैसे उड़ाते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं ना, उस तरह का वो इंसान था। तो चुपचाप देखता रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। अब दो आदमी हैं, एक दूसरे को बताते जा रहे होंगे। ऐसे करके 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। तो देखिए, बच्चे पकड़ने वाली जो गैंग रहती है उसके भी आदमियों पर जिस तरह शक किया जाता है, उसी तरह का शक इस अमरू पर हो रहा था। लोग कह रहे थे इसे पकड़ लो क्योंकि इसने किसी बच्चे को पकड़ा हुआ है और ये ज़रूर बच्चे पकड़ने वाली गैंग वाला आदमी है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। तो जहाँ यह भीड़ इकट्ठी हो रही थी उसके पास में ही एक पुलिस थाना भी था। तो फटाफट एक आदमी जाता है और लपक कर मतलब फटाफट जाता है और सिपाही को भी बुला के लाता है। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। अब उस व्यक्ति ने बहुत लंबा वर्णन
उस दरोगा जी के सामने कहा। बहुत उत्साही दर्शक दिखाई दे रहा था। फटाफट कुर्ते की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप इसको पकड़ के थाने में बंद कर दें। पहले हम सब लोग इसकी अच्छी तरह से धुनाई करेंगे, क्योंकि इसने कोई बच्चा पकड़ा है और अभी अभी पास की गली में भी एक बच्चा गुम हुआ है और देवनगर जैसी जगह से तो बहुत सारे बच्चे उठाए गए हैं, इसलिए पहले हम इसके अच्छे से मरम्मत करेंगे। आप बाद में इसके साथ जो का चाहें करें और सब लोग उसकी हम पहले पिटाई करेंगे, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब जैसे ऐसी कोई बात समझ में आती है जो बहुत सामाजिक रूप से फैली हुई हो तो लोग ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से इस बात में भी इंटरेस्ट लेते हुए बहुत सारे आदमी मारने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो देखिए यह बात किससे कनेक्ट हुई, इस बात से अमरू की बात से, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत गुम हो रहे थे, बच्चे पकड़ने वाली गैंग घूम रही थी। तो सहज था कि लोग यह बात समझ पाएँ कि इस बोरी में भी बच्चा है। बस यही बात का वजह से सारे लोगों के दिमाग घूम जाते हैं और वह अमरू को मारने को तैयार हो जाते हैं। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। अब नेचुरली जगह जगह से बच्चों को अगर उठाया जा रहा है तो लोगों ने अपने बच्चों का खेलना कूदना भी बंद किया हुआ था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। मतलब दिल्ली की नगर पालिका और संसद तक में भी इन बातों की चर्चा थी कि बच्चे गुम हो रहे हैं। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। अब रही दिल्ली राजधानी, इसलिए लोगों को ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अब इतना तनाव था, इतने लोग तैयार थे, तो सहज था कि उस पर शक किया गया यह गलत नहीं है, क्योंकि इतनी घटनाएं वहाँ पर हो रही थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी थी होती। देखिए वहाँ पर भीड़ क्यों रुकी थी, क्योंकि वहाँ थानेदार और पुलिस का सिपाही भी खड़ा था, इसलिए लोग थोड़े कंट्रोल में थे, वरना अब तक तो अमरू को खूब पीट डाला होता उन्होंने। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अब देखिए थानेदार फटाफट उसका हाथ पकड़ लेता और पूछ लेता है कि ये बच्चा तूने कहाँ से लाया है, सारी बातें बता दे, तेरे साथियों के भी नाम बता दे, सबका सुराग आज ही बता दे, वरना तेरी आज खैर नहीं। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब तक तो उसे बहुत मनी मन हंसी भी आ रही थी कि भाई ये लोग कितने मूर्ख बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही थानेदार ने हाथ पकड़ा तो वो थोड़ा डर गया। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब धीरे आवाज़ में वो थानेदार से कहने लगा अमरू कि भाई मैं कोई बच्चा उठाने वाला बदमाश नहीं हूँ, मैं एक अच्छे भले घर में रोटी वगैरह बनाने का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो ठीक है, आप पहले मेरी बात भी सुनिए। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं है मानेगा, दो चार बैंत रसीद कीजिए। अब एक आदमी जो था बहुत उत्साह में जोर से गुस्से में आकर बोलता है कि क्यों बकता है, मतलब क्या कुछ भी बोल रहा है दरोगा जी, ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इसको तो दो चार बेंत लगा दो। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। तो एकदम से अमरू नम्र हो जाता है और बोलता है कि लगे तो आप पहले मुझे कितना मारना है मार लेना, पहले तो ये देख लीजिए कि बोरी में क्या है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं थाने भी चलता हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। अब उससे लगा कि चलो मैं थाने में जाकर सब बताता हूँ, लेकिन भीड़ भीड़ को यकीन नहीं था,
क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि भाई थाने में जाकर ये बात रफा दफा हो जाएगी और ये लोग धीरे से, अगर वो को बहुत बड़ी गैंग का व्यक्ति होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। इसलिए लोग चिल्लाने लगे। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये मामला थाने में गया तो दब जाएगा। इसलिए लोग बोलने लगे, नहीं नहीं, हम यहीं पर देखेंगे कि इस बोरी में क्या है। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अब थानेदार भी कहीं ना कहीं, पुलिस भी क्या है, जनता के सेवक, और फिर थोड़ा डर भी गए कि भाई अगर सच में अगर ऐसा कुछ लोगों के मन में आ गया तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए वो बोलते ठीक है, तो बोरी नीचे रख और उसका मुंह खोल। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। मतलब वो बिल्ली छोटी थी, बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का बच्चा। तो इस तरह से वो छोटा सा बच्चा, जिसका वो बिल्ली का जो बखेड़ा बन गया था, वह सारा बखेड़ा खुल गया। मतलब वो बिल्ली का बच्चा जोर से छलांगे मारता हुआ उस बोरी में से भागा। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करें। अब जैसे ही उन्होंने सबने देखा कि अरे ये तो बिल्ली भागी है, तो फिर थानेदार को भी बहुत मतलब असमंजस में वो पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ, लोग अब क्या समझेंगे। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बैत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब क्या हो गया, वो एकदम हिचकिच आ गया कि अरे ये क्या हो गया, कहाँ इतना बड़ा बखेड़ा हो रहा था और कहाँ इसमें से बिल्ली निकली। तो फिर अब वो किस तरह से अपनी हिचकिचाहट छुपाता, तो उसने एक तांगे वाले को ही पीठ पर ही बेत मार दिया और बोला, क्यों रास्ते में तांगा खड़ा किया है, चलो। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो दरोगा जी भी झेप जाते हैं सॉरी, और इस तरह अमरू भी अपने घर वापस आ जाता है। सॉरी। तो ये थी आपकी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।